ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आज का ये जो वीडियो है वो बहुत खास होने वाला है। मात्र आपको एक उपाय करना है। 5 उपाय ऐसे बताऊंगा जो कि आपका जीवन बदल देगा। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के आपको 5 ऐसे उपाय हैं जिन्हें कोई भी आदमी अपने जीवन में कर सकता है। पहला उपाय जो है वो है मनोकामना पूर्ति के लिए। दूसरा उपाय धन प्राप्ति। तीसरा उपाय जो होगा वो बीमारी के लिए होगा। अगर कोई व्यक्ति आपके घर में बहुत ज्यादा बीमार पड़ता है तो वो कर सकते हैं। चौथा उपाय जो होगा वो बच्चों के लिए होगा। तो पूरे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा, ठीक है। अब चलिए, सबसे पहले आपको स्क्रीन पर क्या नजर आ रहा है? पहला उपाय है मनोकामना पूर्ति के लिए। इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हो, किसी भी शुभ दिन आप कर सकते हो, लेकिन जब भी करें प्रदोष काल के वक्त करें, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, आपके पास में है 5 बेलपत्री आपको ले लेनी है जो कहीं से भी कटी फटी टूटी फूटी ना हो। उसके साथ में आपको चाहिए थोड़ा सा पीला चंदन, ठीक है। कितना चाहिए वो भी आपको पता चल जाएगा। इस पीले चंदन को एक छोटी सी कटोरी में आपको लेना है, थोड़ा सा जल डाल करके उसको गीला कर लेना है। अब एक माचिस की डंडी से आपको क्या कर देना है, जितनी भी 5 बेलपत्रियां हैं, एक बेलपत्री पर आपको 108 बिंदी कुछ इस तरीके से लगानी है। सभी तीनों की तीनों पत्तियों पर जो चिकना वाला हिस्सा है ना, उस तरफ में आपको लगा लेनी है। इस पर 108 बिंदी होगी। माचिस की तीली से आप लगा सकते हो। इसी तरीके से आपको 5 की 5 पत्तियों पर लगा लेनी है 108 बिंदियां। उसके बाद क्या करना है, 1 लोटा शुद्ध जल और ले लेना है और इन्हें लेकर के महादेव जी के मंदिर चले जाना है, शिवलिंग के पास में। जब आप शिवलिंग के पास में जाएंगे तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आप जो 1 लोटा जल लेकर के आए हो वो महादेव जी को समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए, ठीक है। ये वाला कर दोगे। उसके बाद में जो आपने 5 बेलपत्री ली है, ध्यान से देखिएगा किस तरीके से आपको समर्पित कर देनी है। सबसे पहली बेलपत्री गणेश जी के स्थान पर आपको समर्पित कर देनी है। जिस तरफ आपने बिंदी लगाई है यानी कि चिकना वाला हिस्सा है वो नीचे शिवलिंग के टच होना चाहिए, यानी कि उल्टी आपको चढ़ा देनी है, ठीक है। ये पहली यहां पर चढ़ा दी अपनी मनोकामना कहते हुए। दूसरी जो है वो आपको कार्तिकेय जी के स्थान पर चढ़ा देनी है, ठीक है। तीसरी जो पत्ती है वो मैया अशोक सिंदरी, जो कि महादेव की सबसे छोटी सबसे प्यारी पत्री है। चौथी जो बेलपत्री है वो आपको माता रानी का हस्तकमल, जो ये वाला हिस्सा है ना, यहाँ पर आपको चढ़ा देनी है। और 5वीं जब आप बेलपत्री चढ़ाएंगे महादेव जी पर, ध्यान दीजिएगा कि उस बेलपत्री की डंडी मैया अशोक सुंदरी के तरफ होनी चाहिए और बेलपत्री जो वो बेलपत्री का जो सबसे बड़ी पत्ती है वो आपकी तरफ होनी चाहिए, ठीक है। अपनी मनोकामना यहाँ पर खड़े होकर के 2 मिनट आप बोल दीजिए। यकीन मानिए आपकी जो भी मनोकामना है वो जल्दी से जल्दी पूरी हो जाएगी। ये हो गया पहला उपाय। अब चलते हैं दूसरा उपाय, जो कि है धन प्राप्ति के लिए। अगर आपके घर में धन की बहुत ज्यादा समस्या है, काम करते हो उतना फल नहीं पा पाते हो, तो आप ये वाला उपाय कर सकते हो। कमल गट्टे का उपाय है जो कि लक्ष्मी जी को बहुत ही ज्यादा पसंद है, ठीक है। आपको इस वाले उपाय के लिए करना क्या है, सबसे पहले आपको 1 लोटा जल ले लेना है। तांबे का लोटा होना चाहिए, ठीक है। 1 लोटा जल आपने ले लिया। उसके अंदर आपको ये कमल गट्टे, भैया कितने चाहिए, ये चाहिए आपको 5 कमल गट्टे। ध्यान से सुनिएगा, अगर कमल गट्टे नहीं मिलते हैं, आप किसी भी पूजा वाली जो सामग्री की दुकान होती है वहां पर जाएंगे, कमल गट्टे का नाम लेंगे, वो आसानी से दे देंगे, बहुत सस्ते मिलते हैं, ठीक है। आपको मात्र 5 कमल गट्टे चाहिए। आप ज्यादा खरीद के लिए आइए, बहुत सारे ऐसे उपाय हैं जिनमें ये काम आते हैं, ठीक है। उन 5 के 5 कमल गट्टों को भी आपको इसी लोटे में डाल देना है और चले जाना है महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। इस वाले उपाय को आप किसी भी दिन और किसी भी समय कर सकते हो। कोई टाइम नहीं है कि आप प्रदोष काल में जाए या सुबह जाए, किसी भी समय कर सकते हो। उस वाले लोटे जल को आपको यहां पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए और लक्ष्मी जी से, लक्ष्मी मैया से आपको अपना स्मरण करते हुए महादेव जी पर समर्पित कर देना है। और आपकी जो भी धन से संबंधित परेशानी है महादेव जी से कहते हुए एक धारी से आपको इसको समर्पित कर देना है, ठीक है। जब ये जल बहता बहता नीचे की तरफ में आएगा, आपको अपने दाहिने हाथ में लेना है जलाधारी से और दाहिने हाथ में लेकर के आपको उसको ग्रहण कर लेना है। उससे आपके मन को शांति भी मिलेगी और आपकी जो भी धन की समस्या है घर में वो खत्म हो जाएगी। धीरे धीरे लक्ष्मी जी का वास आपके घर में बनने लगेगा। ये हो गया दूसरा उपाय। अब जो तीसरा उपाय है वो ध्यान से सुनिएगा, बीमारी दूर के लिए। अगर आपके घर में कोई व्यक्ति बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ जाता है या फिर उनकी जो है बीमारी दूर जाने का नाम नहीं ले रही है, तब आप ये वाला उपाय कर सकते हैं। बच्चों की भी समस्या है तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं। कब करना है ये वाला उपाय, जब भी करें, प्रदोष काल के वक्त करें, किसी भी दिन आप कर सकते हो। अब ध्यान से देखिएगा, आपको स्क्रीन पर क्या नजर आ रही है, यह है शमी पत्र। भैया कितनी शमी पत्र चाहिए, वही 5 शमी पत्र आपको चाहिए, ठीक है। और 1 लोटा जल आपको तांबे के पात्र में ले लेना है और इन्हें लेकर के चले जाना है महादेव जी के मंदिर में। ध्यान दीजिएगा, आपको शमी पत्र इसके अंदर नहीं डालना है, मैंने नहीं बोला है, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो 1 लोटा जल लेकर के आए हो, आपको वो 1 लोटा जल अवधूतेश्वर महादेव जी के नाम से शिवलिंग पर समर्पित कर देना है, एक धारी से, ठीक है। जब ये जल बहता बहता पूरा का पूरा
बह जाए उसके बाद में आपको क्या करना है, इस शिवलिंग को अपने हाथों से बढ़िया से पोंछ देना है, कपड़े से नहीं, आपको अपने हाथों से पोंछ देना है। उसके बाद में ध्यान दीजिएगा, उसके बाद में आप जो ये 5 शमी पत्र लेकर के आए हो, ठीक उसी तरीके से आपको यहां पर, दूसरी यहां पर, तीसरी यहां पर, चौथी यहां पर और 5वीं यहां पर जस्ट शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। और 2 मिनट यहां पर बैठ करके उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके, जो कि घर में बहुत ज्यादा बीमार है या फिर जिनकी बीमारी दूर करने के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं। अगर आप खुद के लिए ये उपाय कर रहे हैं तो भी आप अपना नाम और गोत्र बोल करके आपकी जो भी समस्या है महादेव जी से कह दीजिए। देखिएगा आपके धीरे धीरे करके आपके स्वास्थ्य में सुधार आने लगेगा और हफ्ते में कम से कम आपको ये वाला उपाय एक बार जरूर करना है, आपके कभी कोई बीमारी नहीं लगने वाली है। तो ये हो गया। इसी के साथ में आपको इसका दूसरा उपाय और बताता हूं, वो ध्यान से सुनिएगा। अगर शमी पत्र नहीं मिलते हैं तो आप यही वाला उपाय जो है वो दुर्वा से भी कर सकते हैं। दुर्वा क्या है, ये है घास दूब, ठीक है। कौन सी लेनी है, देसी घास दूब, ऐसी नहीं है आप अंग्रेजी ले लें, देसी घास दूब आपको ले लेनी है, ठीक है। अब बहुत सारे वीडियो वाले क्या कहते हैं, 5 ले लीजिए, 7 ले लीजिए, 11 ले लीजिए। भाई कैसे ले सकते हैं, घास दूब जब आप उनको उखाड़ते हो तो वो कोई गिनती से थोड़ी ना उखड़ती है। आपको थोड़ी सी देसी घास दूब ले लेनी है और साथ ही साथ आपको इसी तांबे के लोटे में डाल लेना है जिसके अंदर आपने शुद्ध जल भरा था, ठीक है। और उसे आपको लेकर के महादेव जी के मंदिर में आना है। बिल्कुल ये सीधा सा उपाय है, ठीक है। अब आपको यही दुर्वा वाला जो जल है महादेव जी के ऊपर अवधूतेश्वर महादेव जी के नाम से समर्पित कर देना है। बस इसको आपको हफ्ते में कम से कम एक बार तो करना ही चाहिए। जैसे ही आप इसको उपाय को करेंगे, अपना उसी का नाम और गोत्र बोल करके, सेम उपाय है, ठीक है। दुर्वा से भी आप ये वाला उपाय कर सकते हैं। जो भी व्यक्ति बीमार ज्यादा होता है उसकी बीमारी दूर हो जाएगी, धीरे धीरे करके उसका स्वास्थ्य सही होने लग जाएगा। और आज के वीडियो का सबसे लास्ट का जो उपाय है और सबसे सरल उपाय बच्चों के लिए, अगर आपके बच्चे मोबाइल में ज्यादा लगे हुए रहते हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं करते, खेल कूद में रहते हैं, तब आप ये वाला उपाय कर सकते हैं। माँ भी कर सकती है, पिताजी भी कर सकते हैं, बच्चा खुद भी कर सकता है। करना क्या है, ध्यान से देखिएगा। आपको 1 लोटा शुद्ध जल चाहिए, वो भी तांबे के लोटे में होना चाहिए और इसके अंदर आपको थोड़ा सा लाल चंदन, 1 चुटकी लाल चंदन आपको मिला लेना है, ठीक है। आपने लाल चंदन मिला लिया, इस लोटे को आपको लेकर के चले जाना है महादेव जी के मंदिर। किसी भी दिन आप कर सकते हो, गणेश चतुर्थी अगर किसी दिन पड़ जाए महीने में या विनायक चतुर्थी, आप उस दिन करेंगे, बहुत ज्यादा फायदा करेगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसी 1 लोटे जल को आपको महादेव जी को समर्पित करना है। ध्यान दीजिएगा, किस नाम से, तुमरुका महादेव जी के नाम से इस लोटे जल को आपको समर्पित कर देना है, ठीक है। जब ये जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ में आए, तब आपको इसी लोटे में जितना जप इकट्ठा कर पाए, रोक पाए, आपको रोक लेना है और उस जल को आपको घर पे लेकर के आ जाना है। अगर माता इस उपाय को कर रही है तो जो जल है वो वाला, अगर बच्चा खुद कर रहा है तो वो इसको ग्रहण कर ले। अगर माता या पिताजी कुछ भी है वो करते हैं, तब आप उस वाले जल को घर में जो भी सब्जी बनती है या जूस है या कैसे भी करके आपको वो वाले जल को जो है बच्चे को पिला देना है, अपनी मनोकामना कहते हुए, तुमरुका जी का स्मरण करते हुए। यकीन मानिए धीरे धीरे करके आपका बच्चा सुधरने लगेगा, सही रास्ते पर आ जाएगा, पढ़ाई में मन लगने लगेगा, अव्वल भी होगा। तुमरुका महादेव जी का इतना खास प्रभाव है, अव्वल भी आने लगेगा और आपकी सारी चिंताएं खत्म हो जाएगी। तो सबसे सीधे उपाय, सबसे सरल उपाय मैंने आपको बताए हैं, किसी भी दिन किसी भी वक्त आप इन्हें कर सकते हो। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा।